राइट हो गया? हाँ ये लो। वाह, चोर चोर मौसेरे भाई। वंदना, तू एक काम कर, जाके ना जितनी मोमबत्तियां हैं वो और टॉर्च लेके आ, और फायर ब्रिगेड वाले को भी फोन कर। मुझे पता है, देखना ये गीजर लग जाएगा, फिर फ्यूज उड़ जाएगा और आग लग जाएगी। राज, 3200 में नया गीजर मिलता है। क्यों फिजूल खर्च करने? डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। गीजर रिपेयर करना आता है मुझे। हाँ, राजू ने मुझसे ही तो सीखा है, यू नो। इसी बात का तो डर है, मरम्मत करने जाओगे और हजामत करके आओगे। अच्छा ठीक है। राजू, हाँ अरे यहाँ कॉलोनी में इलेक्ट्रिशियन होगा ना, उसे बुला लो, करवा लो ना उससे। आया था ना माँ, वो भी इनसे परेशान होके। क्या क्या परेशान किया मैंने? क्यों, तुमने नहीं कहा था उससे कि गीजर मैं तुमसे रिपेयर कराऊं कि बाहर से इलेक्ट्रिशियन बुलवाऊं कि खुद रिपेयर करूं? ऐसे कह के उंगलियां नहीं दिखाई थी उसको? और वो बेचारा इलेक्ट्रिशियन परेशान हो गया माँ, क्योंकि उसको किसी भी घर में घर के मालिक ने ऐसे उंगलियां पकड़ के डिसीजन लेने के लिए नहीं कहा है। हाँ बोल चंदू, कुछ सुना आपने? क्या? लग गया गीजर। और वाट भी। हाय गुनगुन, मेरी बात हुई हाइकिंग इंस्ट्रक्टर से। अगर 10 लड़कियां भी रेडी होती है ना तो प्लान बन। एक मिनट है गुनगुन, एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि पर्दा हिला, जबकि खिड़कियां तो बंद है, हवा भी नहीं चल रही। एनीवेज, तो मैं सबको रेडी कर रही हूँ। ओके, या बाय। जिया, नियति, अथर्व, तू है क्या? देख, अगर पर्दे के पीछे से तू निकला ना तो बहुत पीटेगा। हाँ सखी बोल। मॉम, अथर्व कहाँ है? वो तो मेरे साथ है। क्यों? नहीं वो। अच्छा सुन ना, मुझे उसके ट्यूशन टीचर से बात करनी है। नालायक ने फिर से कुछ बदमाशी की है। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ओके? अच्छा ओके। अथर्व तो मम्मी के साथ है फिर। मजा आया ना सखी दीदी? लेकिन मम्मा तो बोली कि तू उनके साथ था। मैंने मम्मी से बोला था कि अगर आप पूछो तो बोलना कि मैं आपके पास ही हूँ, और मम्मी अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं डबल उम्र करूंगा। तो मम्मी मेरी बात मान गई। सिंपल। सब लोग तुझे सिर पे चढ़ा के रखते, यू इडियट। व्हाटएवर। क्या है? लिस्ट है। एक्चुअली डैड को पूछना पड़ेगा गर्ल्स हाइकिंग ट्रिप के लिए। डैड जब अच्छे मूड में होंगे ना तब पूछ लूंगी, तो वो मना नहीं करेंगे। अच्छा मूड में क्यों? एक्सपेंसिव है क्या ये हाइकिंग ट्रिप? थोड़ी सी। आई होप कि डैड मना ना करे। बंधु, ये बेडरूम का गीजर फिर से खराब हो गया। मैं यहाँ जा रहा हूँ नहाने। बंधु कितना टाइम लोगी? अगर तुम कहो तो मैं भी अंदर आ जाऊं। नहीं नहीं साहब, मैं अकेली धो लेगी बाथरूम। बार बार कैसे रॉन्ग नंबर लग सकता है मेरा? अरे राज, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल 506, इतना कम?
5,060? इतना ज्यादा? सोसाइटी रिपेयर फंड भी इसी महीने से शुरू हो रहा है। No, just reminding myself. लेकिन ये इतना बड़ा बिल आया कैसे? मुझे अंदाजा है। तो बताओ। वो हाँ 100% बच्चों ने दिन भर एसी ऑन रखा होगा। हाँ नहीं एक काम करूं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जाके चेक करता हूँ। उन्हें आदत है ऐसे बड़े बड़े बिल भेजने की। व्हाट डू थिंक? नहीं पहले तसल्ली कर लो, कहीं हम लोग ही बिजली ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे। सखी राधिका, हमारा भी बिजली का बिल कुछ ज्यादा ही है। मुझे लगता है बोरीवली के मीटर में भी कुछ गड़बड़ी है। पता नहीं कैसे कम होगा ये बिल। आप ये लैम्प ठीक कर रहे हो ना? हाँ। जैसे लगाएंगे ना बिजली का बिल अपने आप कम हो जाएगा। कैसे? क्योंकि बिजली ही नहीं रहेगी। ये देखिए मैंने इतनी सारी मोमबत्तियां लाई है। हाँ अरे ये अच्छा किया। सुनिए जल्दी से तैयार हो जाइए ना, हमें दादर जाना है। मैंने टैक्सी बुक की है। क्यों? दादर का फ्लैट देखने के लिए कस्टमर आ रहा है। ओके ओके ओके, जल्दी। ये आते लौटते वक्त ये लेना है बल्ब, याद रखना 40 का। इतना हाई बिल? हाँ एयर कंडीशनर, जैसे हम लोग तो हिमालय में पैदा हुए हैं, है ना डैडी? करेक्ट। 5,060 गाइस। अभी आपको सुनना पड़ेगा। गर्मी कितनी है डैडी? अभी इतना मोटा कंबल ओढ़ के पढ़ने बैठेंगे तो गर्मी तो लगेगी ना। करेक्ट करेक्ट। और ये और साथ में पंखा भी चलाना, तो एसी की हवा इधर उधर जाएगी ना। हाँ है डैडी? करेक्ट बोल रहे हो अथर्व तुम। और एक सस्पेंस बताऊं? हाँ ये सब सखी दीदी नहीं, मैं करता हूँ। should have guessed that. ऐसा है ना ये बंदू। हाँ, बिगाड़ो बिगाड़ो। जब भी ये बदमाशी करता है तुम हंस पड़ते हो। और तुम सॉस खाना बंद करो। और नहाए क्यों नहीं तुम कल से? केचप रख। अरे अरे नहीं मारना नहीं, छोटा है वो। तू इधर आ, बंदू इधर आ। बंद। डैडी मुझे कॉलेज हाइक पे जाना है फ्रेंड्स के साथ। मतलब अभी प्रीलिम्स खत्म हो गई है और फाइनल एग्जाम्स में थोड़ा टाइम है, तो मैं जाऊँ हाइक पे? ओनली 2 नाइट स्टे और 3 स्टार रिजॉर्ट है। हाँ नहीं, वो सब ठीक है लेकिन पैसे कितने भरने? थोड़ा महंगा है, 3,800 प्लस 18% GST, राउंड अबाउट 4,500। प्लीज मैं जाऊँ? 4,500? प्लीज जाओ। जाओ? सीरियसली? थैंक यू डैडी। डैडी कुछ बोलते नहीं है ना, तो तेरी मनमानियां बढ़ती जा रही। तेरे एसी चलाने की वजह से बिजली का इतना बिल आया है। कैसे? मैंने तो दादी के कहने पर एसी चलाया था। अच्छा, दादी ने कब कहा तुझसे कि अथर्वा 4-4, 6-6 घंटे एसी चलाओ? जब हम लोग लास्ट वीक डैडी के साथ शॉपिंग गए थे तो गाड़ी में मैं फर्स्ट सीट पे बैठा था, याद है? हाँ तो दादी ने सबके सामने कहा ना, अथर्व बेटा एसी चला, एसी चला। वो गाड़ी के एसी के बारे में बात कर रही थी अथर्वा। पर उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया था ना, उन्होंने जनरली कहा। तो मैंने उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं हमेशा एसी चलाता हूँ। डैडी ने मुझे हाइकिंग पे जाने की परमिशन दे दी। अच्छा, कितने पैसे भरने पड़ेंगे? 4,500 इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। मुझे नहीं लगता डैडी अलाउ करेंगे। चुप कर तू, डैडी ने ऑलरेडी परमिशन दे दी है और मैंने मेरी सारी फ्रेंड्स को कन्विंस कर लिया है। पहले वो थोड़ा मना कर रही थी लेकिन अब सब रेडी हो गई है। वी आर गोइंग सर कंफर्म न्यूज है, हैदराबाद के ब्रांच बंद, तो अपनी भी हवा बंद होने वाली है सर। दादा नहीं, 1 मिनट यहाँ ना। सर मैं एक अर्जेंट काम कर रहा हूँ। हाँ वो अर्जेंट काम का दिखावा बंद करो और यहाँ पे आओ। श्योर सर। थैंक यू। यस। मैंने कंपनी से लोन लिया है, आपको पता है। पता है ना सर, 28,000 रुपए का आपका हर महीने EMI भी जाता है। फैंटास्टिक। तो आपको ये नहीं पता कि तेजवानी सर के मन में क्या चल रहा है इस कंपनी को लेकर? नहीं सर, तेजवानी सर अभी न्यूयॉर्क गए हैं, बस मुझे इतना ही मालूम है। मैंने आई लव न्यूयॉर्क का कॉफी मग मंगवाने के लिए उनको मैसेज भी किया है, लेकिन अभी तक रिप्लाई नहीं आया उनका। अरे सर अखबार तो देखिए, ये देखिए P2P मैक्स कुरियर्स गोइंग डाउन। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है तुम्हें चंदू? P2P मैक्स कुरियर्स गोइंग डाउन। पर सर अगर सच्ची में किसी विदेशी कंपनी ने हमारी P2P मैक्स कंपनी खरीद ली तो? पूरी थोड़ा तो दिमाग इस्तेमाल करो ना, जो थोड़ा बहुत है ना उसमें से सिर्फ थोड़ा इस्तेमाल करो। अगर तेजवानी सर कंपनी बेच रहे होते तो ठीक उससे पहले हैदराबाद की ब्रांच क्यों बंद करते? जिसे बेच रहे हैं या जो खरीद रहा है उसी को सब कुछ बेच देते ना। सुपर्ब लॉजिक है सर। तो प्लीज
जब तक कोई ऑफिशियल खबर ना आ जाए ना, तब तक अफवाहें ना फैलाएं और अफवाहों पे विश्वास भी ना रखें। चलो एवरीबॉडी गेट बैक टू वर्क। एवरीबॉडी, हाँ एवरीबॉडी। ये देखो, ये एक्सक्यूज मी सर। या सर कल हमने जो आपके थ्रू 116 पैकेज डिलीवरी के लिए एडवांस दिया था, वो एडवांस हमें वापस दे दीजिए। हमें डिलीवरी नहीं करवानी है। एनी प्रॉब्लम? नो नो, वो कंसाइनमेंट अगले महीने भेजना है, इसके लिए। या फिर कोई और कुरियर कंपनी के यहाँ तो कुरियर करवा रहे हो, नहीं मिलेगा एडवांस वापस? चंदू एक मिनट, हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि 7 दिन के अंदर कस्टमर अपना एडवांस वापस ले सकता है। आप बैठिए प्लीज, वेट। जी जाओ काम पे। मैं तेरा क्या करूं अथर्व? वो मम्मी में डैडी की घड़ी ऐसे उंगली पे कीचेन की तरह घुमा रहा था। पता नहीं वो नीचे गिर के टूट गई। घड़ी को कीचेन की तरह कौन घुमाता है? मम्मी, वो मैं स्टडी को लेके नर्वस था ना, तो नर्वसनेस को दूर करने के लिए मैं चीजें ऐसे उंगली पे घुमाता हूँ। तो देखो, सच में मेरी नर्वसनेस चली गई। और मेरी बढ़ गई है। राज की फेवरेट वॉच थी ये। रुक, मैं अभी बताती हूँ राज को। रुक तू। नहीं, अब डैडी को मत कॉल करो। मैं वॉच को रिपेयर करवा के मैं बता रही हूँ। नहीं। हाँ वो राज, ऑफिस से आते वक्त ना पूजा का कुछ सामान लेकर आना। हाँ पाती, फूल और घी। हाँ, भूलना मत। हाँ, नहीं भूलूंगा नहीं। इतना बेटा, मुझे राजू से बात करनी है। राज फोन पर ही है, लीजिए। अच्छा, हेलो राजू बेटा। हाँ बोलिए पापा। दादर का घर देखने के लिए एक पार्टी आ रही है, तो राधिका और मैं वहीं जा रहे हैं। ठीक है पापा, ऑल द बेस्ट। अच्छा पापा, प्राइस को लेकर अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए ना तो डील फाइनलाइज कर दीजिए, नेगोशिएट करते मत बैठिए। हाँ बेटा, लेकिन वो लोग बहुत कम प्राइस बोलते हैं। वो पिछली बार एक पार्टी आई थी ना, तो ऐसा मुंह बिगाड़ के घर में घुसी कि उसका बिगड़ा हुआ मुंह देख के हम कम प्राइस बोले। लेकिन बेटा, हम दादर का घर इतने कम प्राइस में तो नहीं बेच सकते ना। आई नो, हाँ देख लीजिए आप। क्या है ना पापा, लोग आजकल रीसेल फ्लैट खरीदने से ज्यादा ब्रांड न्यू फ्लैट प्रेफर करते हैं। इसीलिए कह रहा था कि थोड़े कम पैसे भी मिले ना तो डील कर लेंगे। आप वहां पहुंचने के बाद फोन कीजिए मुझे। वो तो ठीक है, लेकिन बेटा जी, मेरी नजर में एक अच्छा प्राइस देने वाला पार्टी है। कौन? मैं खुद। पापा जस्ट जोकिंग। अच्छा बेटा, रखता हूँ, चलता हूँ। बोलिए साहब, क्या दूं आपको? अगरबत्ती है, दिए है। साहब, हमारे इधर का सामान इस्तेमाल करके देखिए, भगवान भी खुश हो जाएगा। कितने खुश होंगे भगवान, ये बता सकते हैं भाई साहब? जी हाँ, मतलब ऊपर वाले को खुश करना हो तो फिर 500 रुपए का सामान चढ़ाना चाहिए या 2000 रुपए का? साहब, मैं तो सिर्फ सेल्समैन गिरी कर रहा था। पता है मुझे, और आपको भी पता है, ऊपर वाला सिर्फ भावना का भूखा है। बस आज मुझे सच्ची भावना से दुआ करनी है। काश आपके दुकान पर वो दुआ मिल जाए। साहब, अब सामान खरीदिए, दुआ मैं कर देगा आपके लिए। थैंक यू। सखी, फोन रखो। कितनी बार बोला खाने के टाइम पे नो फोन? मम्मा, वो हाइकिंग के बारे में कुछ मैसेजेस आए हैं, उसका ही रिप्लाई दे रही हूँ। राज, तुम्हें पता है मार्केट में कच्चे आम आ गए हैं और इतने महंगे हैं। तो पक्के वाले आम ले लो ना, वो टेस्ट में बेटर होते। पके हुए आम ज्यादा महंगे होते हैं अथर्व। You okay? अथर्वा, ये प्लेट का क्या हाल बना है? जा प्लेट चेंज कर, अब भी इमीडिएटली गो। अच्छा डैडी, कल 4500 भरने हैं। किस चीज के लिए? अरे भूल गए, मेरी कॉलेज हाइकिंग ट्रिप। हाँ सके बेटा, सॉरी, मना कर दो उनको। What? लेकिन कल तो आपने कहा ना कि मैं जा सकती हूँ। हाँ मैंने कहा था, लेकिन नहीं, आई मीन हाइक के लिए 4500 बहुत ज्यादा है। वही तो, माउंटेन ही तो चढ़ना है। ग्राउंड फ्लोर से 8th फ्लोर तक चढ़ लो, हो गई फ्री की हाइकिंग।
लेकिन 2 नाइट स्टे और 3 स्टार रिजॉर्ट है डैडी, और साथ में हिल टॉप रिजॉर्ट पे बुफे लंच भी है। हाँ तो घर से डब्बा ले लो, ग्राउंड फ्लोर से 8 फ्लोर तक चढ़ो, फिर खाना खाओ। मम्मी क्या सुपर्ब खाना बनाती है, सही है ना मम्मी? कुछ सही नहीं है। एक मिनट, आप ना पहले से ही मुझे भेजना ही नहीं चाहते थे, अगर ऐसा होता तो मैं हाँ क्यों कहता? तो अब आप मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समझाया ना मैंने अभी। यू शट अप, ओके? अथर्व गो। डैडी, मेरी सारी फ्रेंड्स पहले जाने से मना कर रही थी, लेकिन आपने हाँ कहा, इसलिए मैंने सबको कन्विंस किया। सबने पैसे भी भर दिए। अब मैं क्या कहूंगी मेरी फ्रेंड से? बोल दो ना उनको, वो भी तुम्हारे साथ फ्लोर से फ्लोर हाइकिंग करेंगे, उनके भी पैसे बच जाएंगे। उन्होंने ऑलरेडी पैसे भर दिया, इडियट। उनके डैडी अपने डैडी जैसे नहीं है जो सिर्फ बेटे पे खर्च करे। लेकिन क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ? What do you mean? सखी बेटा ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है मम्मा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना ज्यादा आया तो हम है करके हंसे, पर मुझे कल हाँ कह के आज ना कह दिया। दिस इज अनफेयर। अनफेयर है तो अनफेयर है। ऑलराइट, तुम नहीं जाओगी मतलब नहीं जाओगी। अनफेयर है तो अनफेयर है, तुम नहीं जाओगी मतलब नहीं जाओगी। थैंक यू ओपन पार्शियलिटी करने के लिए। थैंक यू वेरी मच डैड। What is she talking? What is she talking? हाँ? सखी? पन्ना भाभी, पन्ना भाभी, पन्ना भाभी, बालकनी में हमारी ना ये बालकनी निकलवा देते अब। अरे ना स्टैंड है, ना कपड़े हैं, ना वो नैपकिन है, ना तौलिया है, ना धोवस्त्र है। साई दर्शन हाइट सोसाइटी की ऐसी कौन सी शान को ठेस पहुंचाई है हमारी इस बालकनी ने? बताइए ना। मैं तो बस यही कह रहा था कि बाहर मृदु मृदु हवा चल रही है, तो वरना भाभी बेटा, मैं तो बस ये कहने आया था कि बाहर मृदु मृदु हवा चल रही है, तो अगर ये लोग बालकनी में खड़े होकर उसका आनंद लेंगे तो इनके फेफड़े भी प्रफुल्लित हो जाएंगे। चलता हूं। सखी दीदी, तू तो मुझसे बात ही मत कर। टीवी सीरियल की कमी नहीं देवरानी। देखो ना, मैं खाना लेके आया हूँ। तू ही खा, मुझे तो बस डांट खानी है, डांट। डांटूंगा नहीं उसे वंदना। हाँ? ऐसे कैसे बात कर सकती हो मुझसे? ओपन पार्शियलिटी से क्या मतलब है उसका? अरे हमारी हिम्मत नहीं होती थी बाप के सामने नजरें उठाकर देखने की। लेकिन सखी वागले राजेश वागले नहीं है ना राज। बाप तो बाप ही होता है ना, वो गलत भी होना वंदू तो भी। तो आजकल के बच्चे चुप नहीं रहेंगे राज। तुम नहीं डांटते हो क्या पापा को जब वो गलत बात करते हैं? तो मैं जब छोटा था ना वंदना, तब ऐसे नहीं था, और मैं आज भी तभी बोलता हूँ जब पापा कोई गलत बात करते हैं। तो सखी भी वही कर रही थी राज। अगर पहले ही मना किया होता डैड ने तो मैं कहती ही नहीं ना हाइकिंग इंस्ट्रक्टर से। मैं भी यही बोला। अच्छा हाँ, तू कब बोला? मन में। मैं मन में यही बोला कि डैडी गलत है। और गलत तो तुम हो राज। एक तरफ तुम कहते हो कि आजकल के बच्चों को अपनी राय देने का हक देना चाहिए, कठपुतलियां नहीं है वो, कहते हो ना? लेकिन ऐसे बात करेगी वो? हाँ, मैं कहता हूं कि हमेशा जो फील होता है वो बोलना ही चाहिए। और जब वो बोलते हैं तो माना कि सखी ने जो बात की वो गलत थी, और उसने जिस तरीके से बात की वो भी गलत था। तुम भेदभाव नहीं करते हो, लेकिन उसका एक्चुअल गुस्सा तो तुमने उसकी हाइकिंग कैंसिल कर दी इस बात का था ना राज? I didn't mean it, अथर्व। मुझे पता है डैड पार्शियलिटी नहीं कर सकते, पर तो गुस्से में ऐसी 6 बातें नहीं करनी चाहिए थी ना, अबाउट पार्शियलिटी एंड स्टफ। तू आग में घी डाल रहा था ना उधर, इसलिए। लैंग्वेज दीदी, लैंग्वेज। और आग में घी डालना एंड ऑल। I was stoking the fire. या तेरी वजह से ही ना। अच्छा ठीक है, सॉरी। मैं जाके डैडी से बात करता हूँ, पर वैसे भी वो मेरी बात टालेंगे नहीं। अच्छा क्यों? क्योंकि मैं उनका लाडला बेटा हूँ, वो मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं।
तू ना बदमाश। चलो अब खाना खा लो, उसके बाद पैचअप के लिए मैं ऑलिव ब्रांच ले आता हूँ। अगर मैं तुम्हारी वो चाय वर्निकुलर लैंग्वेज में बोलूं तो मैं हरी झंडी लेके आता हूँ। सखी को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। माफी तो उसको मांगनी पड़ेगी, मैं बुला कर लाती हूँ। हाँ बंधु, हाँ मेरी जॉब जाने वाली है। व्हाट? या तो मेरी कुरियर कंपनी बंद होने वाली है या फिर बिकने वाली है। तो बताया क्यों नहीं राज? मैं किसी को टेंशन नहीं देना चाहता था। मुझे भी नहीं दे सकते थे टेंशन। यू आर राजेश वागले। पता है ना माँ क्या कहकर बुलाती है तुम्हें? 21वीं सदी के श्रवण कुमार हो तुम। बंधु, कोविड में दूसरी जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। राजेश बाबू, मुश्किलें आएंगी तो हम हैं ना, सिलबट्टे पे वो जैसे चटनी पीसते हैं ना, उसी तरह आपकी सारी मुश्किलें पीस डालेंगे। चोरू होती किस लिए? तुम देखना, अगले 10 दिन में तुमको कोई अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। साथ साथ मैं भी जॉब ढूंढ लूंगी। वो रेमंड कैफे में जूनियर लेवल शेफ का एक्सपीरियंस कब काम आएगा? अब घर में खाना बनाकर सबका पेट भर सकती हूँ, तो होटल में खाना बनाकर अपने पति की जेब भी तो भर सकती हूँ ना। हे, और एक बात कहूँ, I've got the best husband in the world. I love you, बंधु। रानी कौन बोलेगा? लव यू बंधु रानी। अथर्व ने जान ली अपने डैडी की बात।